अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दाव एक के बाद दूसरी हकीकत साथ की निशा के सामने खुलती ही जा रही है। अब तो मुलाजमा ने भी सब सच बता दिया, जिस पर निशा बहुत खौफजदा हो जाती है। साथ आज रात जब घर वापस आया तो निशा सोने का बहाना करती है, क्योंकि वो साथ से ना तो बात करना चाहती है ना ही उसके पास बैठना चाहती है। साथ निशा के पास बैठा उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन बेसूद, जिसकी वजह से साथ भी फिर सो ही जाता है। निशा मौका देखते ही जल्दी से उठकर आबदा बेगम के कमरे में जाती है, उनका मोबाइल उठा लेती है। साथ की भी ऐसे में आंख खुल जाती है, निशा का पीछा करते हुए उसके पीछे आ जाता है। तो निशा रोते रोते आलियान भाई को वॉइस नोट में बताने लगी, ये आबदा आंटी का नंबर है भाई, इस पर कॉल मत कीजिएगा, रिप्लाई मत करना, मैं निशा हूँ। यहाँ पर हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। साथ जैसा दिखता है वैसा नहीं है, वहशी दरिंदा है। अलमास आंटी ने इन लोगों की हकीकत हमसे छुपाई है, वो मुझे बहुत मारता है, पीटता है। आप प्लीज मुझे यहाँ से जल्दी से ले जाइए ना, मैं आपका इंतजार करूंगी। निशा रोते रोते भाई को सब कुछ बता रही थी, तो साथ जो पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था, निशा के हाथ से पकड़कर जल्दी से फोन पीछे को फेंकता है और अब निशा की गर्दन ही दबोच दी। निशा की गर्दन इतनी दबाई कि उसकी सांसें ही रुक गई और उसे बेदर्दी से स्विमिंग पूल में फेंकते हुए यहाँ से चलता बना। जब शोरोगुल की आवाज़ आबदा बेगम ने सुनी तो भागते हुए आई और यहाँ पर आकर निशा को स्विमिंग पूल में पाया। आबदा बेगम भी अब डर गई, चीखने लगी, निशा को बाजू से पकड़कर बाहर की तरफ खींचती है, लेकिन एक बेजान चीज में भला क्या जान के वो बाहर की तरफ आ सके। निशा इस टाइम बेजान हो चुकी है, उसके अंदर से जान निकल चुकी है। आबदा बेगम निशा की हालत देखते हुए पागलों की तरह मदद के लिए चिल्लाने लगी। काश ये मदद उसने तब किसी से मांगी होती जब निशा जिंदा थी, लेकिन अब तो कोई फायदा नहीं। आलियान को जब पता चलेगा तो रोता धोता वो भी यहाँ पर पहुंच ही जाएगा और यहाँ पर आकर बहन तो अब नहीं मिलेगी। अपनी बहन को बहुत चाहता था, बहुत मोहब्बत करता था, इसीलिए तो अब अलमास, आबदा बेगम और साथ का बुरा वक्त शुरू होगा, क्योंकि निशा के सदमे के बाद आमना बेगम भी अब इस दुनिया से जल्द ही रुखसत हो जाएगी और आलियान के पास कोई ऐसा रिश्ता नहीं बचेगा जिसे उसे खोने का डर होगा, खौफ होगा। इसीलिए वो बेखौफ होकर अब अपनी जंग लड़ेगा और फिर सुंबुल से शादी इस नियत से करेगा कि उसने भी निशा की तरह सुंबुल की जान ही लेनी है और अलमास बेगम को इंतहाई सबक सिखाना है।